ओके, तो ये क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने ना इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, इट्स अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है ये। अब न्यूमेरिकल में बोला है कि एक ट्रक ड्राइवर इज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54। कितने स्पीड से चला रहा है वो? 54 की स्पीड से चला रहा है, राइट। अभी एंड नोटिस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40। कितने स्पीड से चला रहा है? 54। मतलब 54 क्या हो गई उसकी? 54 क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इतने वेलोसिटी से वो चला ही रहा है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कौन से अल्फाबेट से बताते हैं? यू से बताते हैं, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस ट्रक की? वो है 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी बाय द वे कौन से अल्फाबेट से बताते हैं हम लोग? यू से बताते हैं। तो यू इज 54 किलोमीटर पर आवर। सही है। ओके, तो यू, क्या हम किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं क्या? नहीं, हम क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपका ये जो के है, आपका ये जो के है, के की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। मीटर वैसे के वैसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय आवर की जगह पे, किलो की जगह पे क्या लिखा अपन ने? 1000। मीटर जैसे के वैसा। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि आपने कोई मीटर पर सेकंड में चाहिए। एक घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो वी हैव 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक घंटे में 60 × 60 सेकंड्स होंगे, बराबर है। क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स है और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स है, तो अपन क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो एक घंटे में कितने सेकंड है पता चल जाएगा, 60 × 60। ओके, तो दैट यू कैन राइट हियर 60 × 60, या एक घंटे के अंदर कितने सेकंड है। अब यहाँ पे कुछ कट कर सकते हैं तो आप कट कर लो, ठीक। ओके, तो जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, राइट। 6 1 जा 6, 9 जा 54, करेक्ट। ओके, 3 से डिवाइड कर लेते, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा बच रहा है। 3 5 जा कितना होता है? 15 मीटर पर सेकंड, बराबर। नाउ यहां पर एक तुम एक काम कर सकते हो, u का वैल्यू तो निकल गया अपना 15, सही है। मीटर पर सेकंड यही है ना। ओके, अब इसमें एक तुम एक काम कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अगर आपके स्कूल के टीचर अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप खाली 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो चलेगा। कैसा रहता है ना, यू कैन यूज सपोज जो आपका कन्वर्ट करने का है ना, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो 5/18, तो 5/18 इज अ कन्वर्जन फैक्टर विच यू कैन यूज टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। 18 1 जा 18, 3 जा 54, 3 5 जा कितना होता है? 15। सो 15 मीटर पर सेकंड विल बी योर आंसर, करेक्ट। नाउ सेम आंसर है 15 15। तो आपकी मर्जी, एक तो तुम ये यूज करो, ये 5/18 वाला फैक्टर, नहीं तो जैसे कन्वर्ट करके दिया मैंने यहाँ पे वो मेथड यूज करो। दोनों में से कोई भी करो, लेकिन आंसर आपका सेम ही आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो उसने क्या नोटिस किया बाय द वे, ये भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है, देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ 5/18 आता कहाँ से है। देखो, किलोमीटर पर आवर ऐसा है ना वो, ये किलो का मतलब क्या है? ये किलो का मतलब क्या है? 1000, बराबर। ओके, मीटर जैसे कि वैसा। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60 सेकंड्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे कैंसलेशन देखो, कैंसलेशन 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 कैंसलेशन, 2 5 जा 2 3 जा, तो बचा क्या फिर? 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 × 6 सेकेंड्स, करेक्ट। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 3 × 6 कितना आता है? 18, बराबर है। 5/18 आ रहा है फिर, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 से। क्योंकि जो भी हमने लिया है ना ये वाला, इसका आंसर ही 5/18 आता है, इसलिए 5/18 से आंसर यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग, ये उसका रीजन है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 5/18 आप कैसे यूज कर रहे हो? बिकॉज कट करने के बाद सब कुछ आपको 5/18 ही मिलता है, तो दैट्स व्हाट यू कैन यूज। नो, आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर कर लो आप, एक तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। आगे, ही स्लोज डाउन टू 36 इन 36 सेकंड्स। ऐसा उसने स्लो क्यों किया बाय द वे? क्योंकि उसने रोड साइन देखा स्पीड लिमिट का, तो ये स्पीड लिमिट का होता है। ओके, तो ये देखो भाई, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ओके, अब ये स्पीड लिमिट मतलब क्या होता है? देखो, स्पीड लिमिट का मतलब होता है कि आप इसके आगे गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक? ओके, तो ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है कार का, है ना? ये किस चीज का सिंबल है? ये कार का सिंबल है। तो कार ने कितनी स्पीड मैक्सिमम रख सकते हैं? 50 की। कार मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकते हैं? 50 की। 50 के ऊपर नहीं जाना है, ठीक? और ये किसका सिंबल है? ट्रक का। ये किसका सिंबल है? ट्रक का। तो ट्रक ने मैक्सिमम कितना जाना है? तो मैक्सिमम जाना है 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। 40 40 अलाउड है मैक्स। अब ये जो क्वेश्चन में गाड़ी दी अपने को, ये क्या है? ट्रक है। तो ट्रक ने कितना करना चाहिए? ट्रक ने 40 के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। अब उसका कितना है स्टार्टिंग में? 54। साइन देखने के पहले, साइन देखने के पहले उसको पता नहीं था कितनी स्पीड रखनी है, उसने 54 रखी हुई थी। लेकिन जब उसने साइन देखी कि भाई 40 की है, तो उसने 40 से रिड्यूस करके कितना रखी? 36, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है। ओके, तो उसने थोड़ा कम कर लिया, 36 रख लिया, ठीक? तो 36 क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी? 36 क्या होगी फाइनल वेलोसिटी? तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी भाई हो गई 36। करेक्ट? नाउ, क्या क्या फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं हम लोग? वी यूज करते हैं, है ना? वी इज यूज्ड। तो वी इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो आपका जो रेगुलर है वो के, है ना? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। आपको तो पता है 36 इसको वैसे रहने देता है। आपको पता है ना ये वाला चीज किस में कन्वर्ट होता है? राइट, ये वाला चीज किस में कन्वर्ट होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, और वो कितना है? 5/18। तो अपने काम करेंगे, इसको 5/18 डायरेक्टली लिख देंगे, चल जाएगा वैसे। राइट, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 18 वन जा, 18 टू जा, 2 5 जा कितना होगा? 2 5 जा 10। ओके, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी? 10 आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है 15। ओके, चाहिए क्या अभी आपको? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या? एस निकालना है। एंड एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। ठीक है, द एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, आपको बस डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? इस समय के वक्त जो भी डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है आपको टेक्निकली? यू नीड टू गो फॉर एस। एस का वैल्यू आपको निकालना है, सही है ना? ओके, तो एस के वैल्यू के लिए अपन एक काम करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अपने पास यू है, वी है, राइट? ओके, और टाइम भी है क्या आपके पास? यस, टाइम इज ऑल्सो गिवन। हाउ मच इज इट? टाइम इज 36 सेकंड्स। टाइम कितना दिया है? 36 सेकंड्स दिया है। ओके, नाउ कैन वी यूज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? है ना, क्योंकि अपने को कैसा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी इस केस में। तो दैट विल बी v माइनस यू बाय टी, एक्सेलरेशन। ओके, तो इसके लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v का वैल्यू कितना है भाई? v का वैल्यू 10 है। ओके, तो v का वैल्यू 10 डाल देते हैं, 10। u का वैल्यू कितना है? u इज 15। ओके, तो u 15 है, तो u 15 है माइनस t। ओके, तो व्हाट इज t? t इज व्हाट? 36। t is what? 36. So acceleration is 10 minus 15 is minus 5, 36. Oh, क्या इसको हमको आगे फर्दर सॉल्व करना है इसको? नहीं, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको? बिकॉज बिकॉज एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है ना उन्होंने। एक्सेलरेशन पूछा नहीं है तो उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना इसी में टाइम स्पेंड कर देते कि भाई इसको पूरा डिवाइड करते बैठो। जरूरत ही नहीं है ना, आप उसको वैसे रहने दो। ओके, तो इसका यूनिट क्या रहेगा बाय द वे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, दैट इज योर एक्सेलरेशन। नाउ तुमको निकालना क्या है बाय द वे? एक्सेलरेशन चाहिए था कि नहीं? तुमको डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं। देखो, एक तो आप ये यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आप यूज कर सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब दोनों में से एक आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज? दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चल जाएगा। नाउ हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दैट विल बी सेकंड वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला यूज कर लेते हैं।
तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है? नहीं तो ये यूज कर लेते हैं थर्ड वाला, ज्यादा सिंपल है ना। तो थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है आपका? इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ओके, वी का वैल्यू कितना है? 10 स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना है? 15 स्क्वायर। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -5/36 इंटू एस, ऐसा ही है ना। 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100। 15 का स्क्वायर 225। ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 18 जा। ओके, तो वो आ रहा है -5/18 इंटू एस, बराबर है। अभी तुमको चाहिए एस, लेकिन पहले माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस 225 कितना होता है? 225 में से 100 माइनस कर लो ना, तो 125 आता है, -125। ओके, तो दिस विल बी -125 इज इक्वल्स टू -5/18 इंटू एस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो एक काम करो, अभी ये जो 5 है ना उधर भेज दो। ओके, तो दैट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 18 इज इक्वल्स टू एस, बराबर है क्या? ये 18 डिवीजन में था, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो 5 चला गया नीचे और 18 चला गया ऊपर। अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे फर्दर। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 10, 225, 5 5 जा 25, तो 25 इंटू 18 बच रहा है। 25 इंटू 18 इज एस। ओके, तो अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना, 25 और 18। 8 5 जा कितना होता है? 40। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 1 प्लस 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो 0 5 एंड 2 2 4, 450। अगर तो 450 आ रहा है मीटर्स इज इक्वल्स टू एस। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये? 450 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आ गई कैसे क्या करना है आपको? सबसे पहले इनिशियल, फिर फाइनल, फिर टी, फिर एक्सेलरेशन और ये। लेकिन एक काम करो, देखो ये जो है ना मैंने एकदम डिटेल में बताया, राइट? इसको शॉर्ट में सपोज अगर डेटा के साथ आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख दो, है ना, गिवन डेटा। सबसे पहला क्या कर रहे हैं आपको? हमेशा गिवन डेटा लिखना है। ओके, तो गिवन डेटा लिख देते हैं भाई। अभी आपको तो पता है कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, राइट? ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। तो आपको ना उसका पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू, फिर वो उसका वैल्यू, फिर फाइनल वेलोसिटी वी उसका वैल्यू, फिर टाइम। इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका वैसे मैंने लिखा नहीं था, राइट? ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, गिवन डेटा डायरेक्टली लिख सकते हो, अल्फाबेट लिखना अलाउड है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। ओके, तो व्हाट यू कैन राइट इज इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको तो पता है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसको किससे? आपके 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। आपको तो पता है कि ये किस में कन्वर्ट होता है, तो 54 रहने दो और इसको 5/18 डायरेक्टली लिख दो, चल जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 18 1 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 3 5 जा कितना होता है? 15। तो ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, क्या आपका यू। वैसे ही आप वी के बारे में लिखें। वी आपका फाइनल है, वी कितना है? 36 बोल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो दैट विल बी 36 इनटू सेम 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो आप एक काम करो, इसको आप डायरेक्टली 5/18 लिख सकते हैं, राइट? मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स, अभी 18 1 जा 18 2 जा 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है ना? दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है? हाउ मच इज द टाइम? टाइम कितना दिया है भाई? ओके, तो द टाइम गिवन इज 36 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि एक्सेलरेशन लगना ही है सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एक्सेलरेशन व्हाट इज द फॉर्मूला? v माइनस यू बाई टी। ओके, तो आपके v का वैल्यू कितना है? 10 है, और u का वैल्यू 15 है, टाइम का वैल्यू 36 है। इसको अपन ऐसे ही रखेंगे, a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 15 कितना होता है? -5/36। ओके, क्या हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं कि सॉल्व करने वाले हैं? ऐसे ही रखेंगे इसको, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपको यूनिट लिखना है तो लिखो, वो भी कंपलसरी नहीं है। तो इसको सॉल्व क्यों नहीं करे अपन ने?
क्योंकि वो पूछा नहीं है ना भाई, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए अपन इंटरमीडिएट यूज कर रहे थे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल गो विद द थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी का वैल्यू कितना है 10, 10 स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज -5/36, करेक्ट, इंटू एस। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 15 का स्क्वायर 225, ये 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 18 जा, करेक्ट, तो दैट विल बी -5/18 इंटू एस। 100 माइनस 225 कितना होता है -125 इज इक्वल टू -5/18 इंटू एस। अब दोनों तरफ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 125 इंटू 18 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, पाई का टेबल यूज कर लो, पाई 1 जा पाई 2 जा 225, 25 25 इंटू 18, और 25 इंटू 18 आपने ऑलरेडी ऊपर किया है, कितना आता है 25 इंटू 80 450, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 450 मीटर्स आ रही है, तो दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक।